हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए देखिए, इससे पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि हर टाइप का न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक। एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, ठीक। एक एक करके हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको हम यहाँ कराएंगे, ठीक। तो देखिए, इससे पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल हम कराए हैं 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल था। अब देखिए, अगला टाइप का न्यूमेरिकल हम इसी चैप्टर से करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं अगला टाइप का न्यूमेरिकल कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर आप खुद से डालते रहिएगा, इससे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हुआ वो और ये डालते रहिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है बाबू, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी को, अब तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, ठीक। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी कहने का अर्थ एफ का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक। एफ का मान फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो देखिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी बाबू वस्तु दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी यू का मान आपका कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर है, ठीक। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी बाबू 15 सेंटीमीटर है। देखिए 15 सेंटीमीटर कर प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताए। यदि वस्तु की ऊंचाई, देखिए वस्तु की ऊंचाई तो आपको बताए थे, आवर्धन में बताए थे, आवर्धन का फॉर्मूला होता है h2/h1, जिसमें वस्तु दूरी बराबर h1 से वस्तु दूरी को सूचित करते हैं और h2 से प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं। h2 से प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं। तो यहाँ पे वस्तु दूरी दिया है, इसका अर्थ है कि h1 का मान आपका दिया है कितना 1.0 सेंटीमीटर, या 0 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यूएशन नहीं होता है तो आप हटा सकते हैं इसको, ठीक। अब आगे देखिए, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस दूरी भी क्या, एक मिनट देखिए, वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहने का अर्थ क्या है, यानी भी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी निकालना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताए, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये बताएं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं इससे पहले देखेंगे कि अब बाबू लेंस कौन सा है, ठीक। आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा भाई मेरे, कि देखेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक। कौन कौन चीज़ दिया है और कौन कौन सी चीज़ हमको निकालना है, और उसके लिए किस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे लेंस कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। यदि अवतल रहेगा तो किसको माइनस करेंगे, किसको प्लस करेंगे। यदि उत्तल रहेगा तो किसको प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए हैं, ठीक। देखिए, तो इसमें आपका अवतल है, लेंस कौन सा है, अवतल है। तो लेंस अवतल है तो आपको बताया है भाई मेरे, सब भूल ही गए होंगे लगभग। देखिए, लेंस अवतल रहता है, देखिए लेंस अवतल है तो बाबू u माइनस v माइनस f माइनस टोटल माइनस ऑल निगेटिव, ठीक। यदि लेंस उत्तल है u माइनस v माइनस, एक कंडीशन में प्लस, जब प्रतिबिंब आभासी बने तब, बाकी टोटल कंडीशन में माइनस f प्लस, ठीक। यानी u माइनस v प्लस, एक कंडीशन में माइनस, जब प्रतिबिंब आभासी बने तब, और f भी प्लस। और अवतल की बात करें तो अवतल में ऑल निगेटिव, यानी अवतल में u भी माइनस, v भी माइनस और f भी माइनस। देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो f क्या प्लस, u माइनस। अब बाकी देखिए, अब यहाँ h की बात करें तो h ये डिपेंड नहीं करता है h से कि प्रतिबिंब लेंस कौन सा है। h का निगेटिव और पॉजिटिव इस पे डिपेंड करता है कि ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला है, यदि वस्तु की ऊंचाई, तो आपको ग्राफ में बता दें कि यहाँ से ऊपर दिएगा तो ऊंचाई कहलाता है ना। तो कह रहा है वस्तु की ऊंचाई 1 पॉइंट यानी 0 से ऊपर है, यानी 1 पॉइंट है, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्थित है ना। यदि ऊपर है या x पे हो या y पे हो, कहीं स्थित है। आपको हम ग्राफ में बताए थे, देखिए ग्राफ में हम बताए थे कि x एक्सिस होता है जो हमारे प्रधान अक्ष का काम करता है, इधर x डैश होता है, ठीक। जो हमारा प्रधान अक्ष के लेंस या दर्पण में प्रधान अक्ष का काम करता है, लेंस अवतल है या उत्तल, ये प्रधान अक्ष का काम करता है, एक्स और एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ये हमारा लेंस या
दर्पण में प्रधान अक्ष का काम करता है। यहाँ पे कोई अवतल रखे चाहे उत्तल रखे, ये बाबू आपका प्रधान अक्ष का कार्य करता है। तो आपको एक चीज बताया, प्रधान अक्ष के ऊपर ऊपर यानी जीरो यहाँ होता है, जीरो जिसको हम प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं, जीरो यहाँ आता है। इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर जाइएगा, इसके आप ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में जाइएगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे जाइएगा तो ये माइनस में होता है, वाई डैश होता है जो माइनस में होता है। तो जीरो से जब नीचे आइएगा तो माइनस में होगा, और जीरो से ऊपर जाइएगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लस ये 1.0 सेंटीमीटर क्या है, ऊपर है, ऊंचा है। तो ऊंचा कब रहेगा, जब ऊपर जाएगा तब रहेगा। तो जब ये ऊंचा जाएगा यानी प्लस में, अब इधर जाए चाहे इधर जाए, प्लस में जब ऊपर जाएगा, एक मान के चलिए यहाँ पे ऊपर आ गया एक, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, जाहिर सी बात है ऊपर प्लस होता है। तो इसीलिए बाबू एच उस पे लेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, यानी वस्तु की ऊंचाई लेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एच बाबू आपका प्लस रहेगा। क्लियर। अब लगाइए लेंस सूत्र, अब लगाइए लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या, 1/f। एन होता है लेंस सूत्र, एन होता है लेंस सूत्र, याद होगा। अभी तो पता ही होगा, v का है, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी। लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। देखिए तो मान रख दीजिए 1/v है तो v का v रहने दीजिए, माइनस 1/u है तो u माइनस 15 है इक्वल टू 1/f को, f का मान आपका, f का मान दिया है 10, प्लस में तो 10 रख दीजिए, कोई दिक्कत। आइए यहीं से सॉल्व करते हैं, पहले इसी साइड से सॉल्व। 1/v को v रखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बता दिए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है 1/10। ठीक, 1/v इक्वल टू, उधर ले जाइएगा, बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/15, 1/v इक्वल टू बट्टा का जोड़ कीजिए तो बट्टा का घटाओ, 10, 15 और 10 का एलसीएम बाबू 30 होता है। सबसे पहला काम एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद 10 का भाग देते हैं 30 में, तो 3 बार में कटता है, जितना आता है उसके ऊपर में गुणा कर देते हैं, यानी बट्टा का घटाव का नियम है ये। तो 10 3 30 3 बार में, तो 3 से आया ही तो प्लस 3, माइनस 15 दूना 30 2 बार में, 2 से 1 में गुणा होगा उतना ही। ठीक, 1/v इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1 और 30 तो 30। क्लियर। तो v इक्वल टू पलट दीजिएगा तो 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी v का स्थिति प्लस में आ गया, v का स्थिति प्लस में आ गया। तो इसका अर्थ हम क्या कर सकते हैं कि v यदि प्लस में रहे तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। v का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, v का धनात्मक चिन्ह यानी प्रतिबिंब दूरी का धनात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, और आइए आवर्धन से भी ये पता चल जाएगा। अब देखिए, आपको आवर्धन का 2 फार्मूला हम बताए थे, देखिए कौन कौन। एक होता है m बराबर v/u होता है ना, और एक m बराबर होता है h2/h1। ये दोनों का यूज हम करेंगे, या पहले इसके थ्रू m निकाल लीजिए या इसके बराबर ये कर दीजिए, यानी बनाने का 2 तरीका। देखिए घबराइएगा, m बराबर एक फार्मूला, m बराबर एक ये फार्मूला। तो या m यदि LHS बराबर है तो RHS v/u बराबर का h2/h1 हम लिख सकते हैं, ना, दोनों सेम ही चीज है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। या एक और तरीका, पहले एक जगह m निकालिए, m का मान फिर यहाँ रखिए। चलिए उसी तरीका से हम बता देते हैं, आपको लोगों को आसान वही लगता है। देखिए पहले m निकालिए, m बराबर क्या होता है v/u, तो v का मान बोलिए, m बराबर v/u, v का मान कितना है, v का मान आपका आ गया 30 और u का मान आपका -15। ठीक, 15 दूना 30, यानी m का मान कितना -2, m का मान -2 आ गया। तो -2 इक्वल टू क्या,
H2 बट्टा, अब देखिए एक और फार्मूला m बराबर क्या होता है, H2 बट्टा H1 होता है ना। अब इस फार्मूला से आइए तो m का मान -2 आ गया, -2 इक्वल टू क्या है, H2 H2 निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। H1 दे दिया हमको, क्या निकालना है, H2 निकालना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। बाबू H1 को वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, H2 को प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। इसमें वस्तु की ऊंचाई H1 दे दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 ज्ञात करना है। तो देखिए H1 का मान बोलिए, H1 का मान 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो H2 इक्वल टू क्या आएगा, -2, यानी भाई मेरे m का ऋणात्मक मान, m बराबर -2। आपको जिस दिन चैप्टर हम समाप्त किए थे उस दिन आवर्धन पढ़ाए थे, याद रखिए। पिछले थ्योरी में जाकर देखिएगा, हम आवर्धन जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन आपको एक बात बताए थे हम, कि लिखवाए भी थे कि m का ऋणात्मक मान, यानी m का माइनस में जब भी मान आए तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ये आपको बताए थे। m का ऋणात्मक मान यह बताता है, देखिए कंफ्यूज न होइएगा, v का लेंस में, लेंस की बात कर रहे हैं, दर्पण की बात हम नहीं कर रहे हैं। दर्पण एक दूसरे का अपोजिट अर्थात उल्टा चलता है। v का धनात्मक मान लेंस में, v यानी वस्तु प्रतिबिंब दूरी, v का धनात्मक मान, v का धनात्मक यानी v जब प्लस में आए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और v का ऋणात्मक मान यानी v जब माइनस में आए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये बाबू हम लेंस के लिए बोल रहे हैं, दर्पण के लिए नहीं। दर्पण में एकदम उल्टा होता है v वाला कंडीशन, यानी दर्पण में v का माइनस मान प्रतिबिंब वास्तविक बताता है और v का प्लस मान प्रतिबिंब आभासी बताता है। कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए दोनों साथ में बता रहे हैं, ठीक। लेकिन देखिए m का जो कंडीशन है, m कहने का अर्थ क्या है, आवर्धन। m कहने का अर्थ क्या है, आवर्धन। यानी आवर्धन का जो कंडीशन है, आवर्धन का कंडीशन ये है कि आवर्धन यदि m का मान माइनस में आए, यदि m यानी आवर्धन का मान माइनस में आए तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यदि आवर्धन का मान प्लस में आए, यानी m बराबर प्लस में कुछ भी आए, तो कहेंगे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन रहा है, ठीक। यदि m का मान 1 के बराबर आए, यदि m का मान 1 यानी +1 आ जाए, यानी 1 के बराबर आए, तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से जितना बड़ा आएगा उतना बड़ा आएगा, तो कहेंगे दुगुना बन रहा है, यानी डबल बड़ा बन रहा है। और 4 आएगा m का मान, तो कहेंगे प्रतिबिंब चौगुना बड़ा बन रहा है, यानी जितना बड़ा संख्या आएगा, 1 से जितना बड़ा संख्या है उतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, ठीक। तो यहाँ पे m का मान -2 आया है, तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, वस्तु से दुगुनी ऊंचाई है। यानी वस्तु यदि 1 मीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो प्रतिबिंब बाबू 2 सेंटीमीटर का आ रहा है कि नहीं, स्पष्ट है यहाँ पे। यानी m का मान यह बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना है। आया समझ में, इतना उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो बताते हैं। ये बाबू क्लियर हो गया होगा लगभग, ठीक। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। ओके, नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर भी कोई यदि समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चला जाए, मिटा दें।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि वस्तु ऊंचा हो तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, बताए थे ना। देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंची, यदि वस्तु की ऊंचाई है तो h1 से और प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो h2 से, तो h1 बराबर क्या 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है, यदि लगाना है तो लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बीच में पॉइंट डाल दीजिए। ओके, अब यदि ऊंचा है तो अभी ग्राफ द्वारा समझा है, ऊंचा है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अभी तो कहने की आवश्यकता नहीं है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ओके, किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी बाबू 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या है, वस्तु दूरी u बराबर क्या 25 सेंटीमीटर, ठीक है, रखी जाती है। यानी कोई वस्तु, अब देखिएगा आप यहाँ कहिएगा कि इसमें स्पष्ट कैसे हो रहा है कि वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर है ना, कैसे स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु दूरी, अब आप बताइए, ये तो लिखा नहीं है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। अब ये बताइए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब को रखा जाएगा कि वस्तु को रखा जाएगा। एक चीज क्लियर कि जब भी रखा जाएगा तो वस्तु ने कहीं रखा जाएगा कि प्रतिबिंब रखा जाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कि प्रतिबिंब बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना। तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है या निर्माण होता है। इसमें दिया है कि वस्तु 25, वस्तु स्पष्ट नहीं किया कि वस्तु है, ऐसे किया कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु ने रखा जाएगा। तो यू उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आगे पढ़िए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब बताइए, जब ऑलरेडी प्रतिबिंब की स्थिति दे देगा तो हमसे थोड़ी पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं। इससे पहले वाला जो डाटा दिया हुआ है, जो डाटा मेंशन किया गया है, वो बाबू वस्तु दूरी यानी यू का मान है। ठीक, अब यानी भी ज्ञात करना है और भी के साथ साथ प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक, अब आइए, अब देखेंगे बाबू, हाँ एक कंडीशन यहाँ पे तो गड़बड़ा दी। अब आप खोजेंगे कि बाबू लेंस कौन सा है, कैसे माइनस प्लस लगाए ना, लेंस कौन सा है। तो देखिए लेंस तो यहाँ पे अभिसारी दिया है, ये तो बहुत बढ़न गड़बड़ कर दिया। अब आप भी बताइए, आप तो कहिए अवतल उतल पढ़े हैं, ये अभिसारी नहीं पढ़े हैं, ये तो गड़बड़ बात है। आप पिछला की वीडियो जाकर हमारा देखिए, पिछला क्लास जाकर देखिए, उसमें बताया गया कि अभिसारी क्या होता है, अभिसारी क्यों कहते हैं, अपसारी क्यों कहते हैं, किसको अभिसारी कहते हैं, किसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं, जान लीजिए। देखिए लेंस की बात करें, दर्पण की नहीं, कंफ्यूज ना होइए, लेंस की बात करें। लेंस जब अवतल रहे तो अपसारी, और लेंस जब उत्तल रहे तो का अभिसारी। लेंस जब अवतल रहे तो अपसारी, लेंस जब उत्तल है तो अभिसारी। अब आइए थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हम दूर कर दें कि दर्पण की जब बात करेंगे तो दर्पण यदि अवतल रहे तो का अभिसारी, और दर्पण जब उत्तल रहे तो अपसारी। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए दोनों डाटा सामने लिख दिए। आप रटते आइएगा, अवतल को अभिसारी कह दीजिएगा, इसमें लेंस अवतल को अभिसारी, गलती हो जाया। चलिए अब इसमें क्या दिया है, अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस यानी कौन सा लेंस है, लेंस की बात करें तो अभिसारी लेंस, अच्छा उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। तो जब लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस में क्या प्लस होता है ये आपको पता है, ठीक है, क्या माइनस होता है ये भी आपको पता है। तो देखिए उत्तल है तो ये हो जाएंगे प्लस को नहीं सूचित किया जाता है, ये हो जाएंगे माइनस, और बाकी जो आएगा वो प्लस, बाकी सब मिटा दें। देखिए
देखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, ठीक है। लेंस सूत्र 1/v 1/v। आप देखिए मान भर दीजिए, v का मान नहीं है, -1/u, u का मान नहीं है, u का मान दिया है -25, और f का मान 1/f का मान 10 है। ठीक, 1/v का v रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इक्वल टू 25 का 25 और 1/10। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/v को भी रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइएगा तो 1/10 है, इक्वल टू 1/, क्लियर। 15 और 25, 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 25 दूना लगभग 50 होगा उम्मीद था। 5 से 5 कटा, ये 5 हो गया, 25 दूना 50, 2 हो गया। 1/v का मान बोलिए, 1/v का मान बाबू हो गया, 5 में से 2 जाएगा, 3/50। ठीक, 3/50 v का मान हो गया, और 3/50 जो v का मान हो गया, तो तिरछा तिरछे गुणा कीजिएगा तो 3v इक्वल टू क्या 50, तो v इक्वल टू क्या v इक्वल टू क्या 50/3। पूर्णांक में तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, v इक्वल टू 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 3 18 16 3 48, 48 से 50/3। ये आपका पॉइंट में चला गया, पूर्णांक में चला गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, हाँ ये प्लस में है, दरअसल ये प्लस में है, प्लस में आया है, तो प्लस में क्या सूचित करता है, आवर्धन भी याद करना है, तो आवर्धन के लिए आइए अब आवर्धन निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है बाबू v/u। आप खुद से इस फॉर्मूला पे रख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए कन्फ्यूजन, इस 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो पहला क्वेश्चन कराए और ये क्वेश्चन में मात्र थोड़ा सा का अंतर है। अंतर यही है कि इसमें अभिसारी दे दिया था, इसमें अभिसारी दे दिया था, जिससे आपको समझने में समस्या हो रही थी, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करा दिए। बाकी सब यहाँ से सेम है। अब इसके बाद इसके बाद आप कीजिएगा ना, तो लगभग सेम चीज आएगा, सेम चीज यहाँ से हर चीज सेम करना है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से खुद से सॉल्व कीजिए, और यहाँ तक उतारना उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम अगले रोज चलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। आगे बढ़ा जाए। आइए देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आवर्धन का एक अलग टाइप है ये। ठीक है, आवर्धन का देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया, एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु या बीम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं वस्तु की जगह बीम प्रयोग कर देता है, तो वस्तु और बीम बराबर होता है। ऐसा नहीं कि बीम दिया है तो आप प्रतिबिंब समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। वस्तु दूरी या बीम दूरी कहेगा तो बाबू उसको समझेंगे कि वस्तु दूरी यानी यू का मान दिया है। बीम मतलब वस्तु दूरी होता है, ना कि प्रतिबिंब दूरी होता है। ठीक है, देखिए 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और फोकस दूरी उसकी ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि क्या दिया है, क्या दिया है। तो सबसे देखिए, यदि उत्तल लेंस 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी यानी यू का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, 4 गुना। अब देखिए, अब गुना गुनी वाला जब हम बात करें, जब भी देगा 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना, यानी ये क्या है, कहने का अर्थ क्या है, यानी वस्तु जितना बड़ा है उससे 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बाबू जब भी ऐसे देगा कि 5 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 6 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 10 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 4 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम तुरंत m का मान लेंगे कि उतना गुना प्रतिबिंब बन रहा है। बुझे, यानी जैसे कहेगा 4 गुना प्रतिबिंब यानी m बराबर 4 गुना। अब देखिए, अब समस्या ये होता है कि 4 तो हम मान लिए, ठीक,
आप प्लस में मानेंगे कि माइनस मानेंगे? अब u की बात करें तो u बाबू चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, u हमेशा माइनस है। अवतले है तब वो माइनस है, उत्तल हो तब वो माइनस है। u में तो सोचना नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है भाई मेरे कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है 4 गुना बन रहा है, तो आवर्धन का भी कुछ नियम होता है। क्या होता है? m यदि बराबर है 1 का तो कहेंगे वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में बराबर है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक। m बड़ा है 1 का, m यदि बड़ा है किससे? 1 से, तो बाबू जितना बड़ा है, दो बड़ा है, एक ये है तो दो है तो दुगुना बड़ा है, तो दुगुना बन रहा है। मतलब जितना बड़ा है उतना गुना। 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 1 से 5 बड़ा है तो 5 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। m यदि छोटा है 1 से, यानी m का मान यदि छोटा है 1 से, तो कहेंगे कि m का मान छोटा है 1 से। अच्छा, तो देखिए यानी बाबू वस्तु प्रतिबिंब से उतना ही छोटा बनना है जितना m का मान छोटा है, ठीक। अब देखिए ये 3 कंडीशन m के बारे में, और देखिए 3 कंडीशन और m के बारे में देख लीजिए। ये बाबू पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। यदि m का मान माइनस में है, निगेटिव है, m का मान यदि माइनस में निगेटिव है, तो कहेंगे प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक। यदि m का मान प्लस है, पॉजिटिव में कुछ भी हो, पॉजिटिव है, धनात्मक इसको कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं इसको ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। यदि m का मान धनात्मक हो तो कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है, सीधा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताइए आप, काल्पनिक और आभासी दो चीज होता है का? काल्पनिक आभासी एक पति न है, खाली नमो दो है, ठीक। तो काल्पनिक बन रहा है, तो काल्पनिक बन रहा है, जाहिर सी बात है जब काल्पनिक बन रहा है यानी आभासी बन रहा है, यानी m का मान क्या हुआ? प्लस है, तो जो 4 बाबू है ये प्लस है। आया कुछ दिमाग में, समझ में आया? कुछ आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। यदि नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको दूर कर दिया जाएगा। जहां आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या दिया है? आवर्धित प्रतिबिंब है, तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी v का मान हमको बताना है। v बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो बनेगा कहाँ, ठीक। तो आइए m बराबर क्या होता है? v बाई यू लेंस में, ठीक है। v बाई m का मान 4 दे दिया है, और v का मान निकालना है, u का मान -12, नीचे 1 है, तिरछी गुणिया दीजिए, गुणा कीजिएगा तो v इक्वल टू v, 12 चौका, ठीक, 48 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब दूरी है। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, सर देखिए यहाँ माइनस से गुणा हुआ है, ठीक है, तो माइनस होगा। एक लाइन और चल दे रहे हैं, 4 गुणे -12 कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो v बराबर आपका 12 चौका 48 -48 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। यानी प्रतिबिंब जहाँ वस्तु जहाँ रखी गई है उससे -48 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और एक चीज यहाँ से यदि कंफर्म होना चाहते हैं कि हम बनाए तो सही है कि गलत है, तो देखिए आपको ये काल्पनिक प्रतिबिंब दे दिया, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बताइए v का मान कब काल्पनिक आता है? जब v का मान निगेटिव होता है तो काल्पनिक आएगा। निगेटिव आया है यानी हम जो काम किए वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा फोकस दूरी, तो लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र इक्वल टू क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। क्लियर? 1/v का मान बताइए। 1/v का मान -48, यही तो है, -48, ठीक है।
-1/u, u का मान -12, ठीक है। इक्वल टू 1/f को f रहने दीजिए और यहाँ पर देखते रहिएगा 1 माइनस यहाँ रखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 चौका ये एलसीएम आपका अब यहाँ से ले लीजिए और बट्टा का घटाव कर दीजिए। 48 का एलसीएम 48 है, 48 का 48, 12 चौका 48, बुझाया कहाँ से, बट्टा का जोड़, ठीक है। 1/f। अब देखिए घटाइएगा तो 3 आएगा, 3 बत्ता 48। देखिए ये घटाया कैसे जाता है, 4 रुपये जी प्लस में ना धन है हमारे पास, 1 रुपये कर्जा है तो इसको दे देंगे। जब पास में आएंगे तो मांगेगा भाई, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 4 रुपये हमारे पास कर्जा है, 1 रुपये कर्जा है, 4 रुपये हमारे पॉकेट में। देखिए जो प्लस में होता है वो हमारा अपना धन है, जो माइनस में वो कर्जा है हमारा। तो जब पास में हम एक दोनों आएंगे तो जरूर मांगेंगे ना जी, इससे कर्जा लिए हैं तो मांगेगा तो कहेंगे हाँ बाबू तुम्हारा 1 रुपये कर्जा है, ले लो अपना, दे दिए। तो 3 रुपया बच गया, 3 रुपया बच गया, 48 रुपये नीचे बट्टा में है 1/f, तो कटा दीजिए। कटेगा तो कितना मर्त में कटेगा, 8 10 12 कट जाएगा, 1/16 12 16 48, 3 एकम 3 36 18, ठीक, 1/f। तो देखिए आप तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिएगा, तो इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, तो 1 में 16 से कीजिएगा 16, यहाँ पे देख लीजिए f का मान 16 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस में आ गया तो प्लस में आएगा नहीं, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, क्लियर, ठीक। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कर लिए नो, मिटा दें। अच्छा हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, अब बढ़िया से नोट कीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप इतना न्यूमेरिकल कवर कर लिए होंगे। यदि आपको जब वीडियो मिले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो भी किताब आपके पास है 10th लेवल का होना चाहिए भाई मेरे, जो भी प्रकाशन है, आलोक प्रकाशन है, भारती मोहन है, स्टूडेंट फ्रेंड है, जो भी प्रकाशन फिजिक्स का किताब है, लेसन 2 निकालिए। एनसीईआरटी भी हो तो चलेगा, लेसन 2 निकालिएगा। लेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन देंगे। लगभग तो हर प्रकार का न्यूमेरिकल हम यहाँ आपको कवर करा दिए हैं, ठीक। थोड़ा सी समझदारी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, लगभग हर न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।